हेलो एवरीवन, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हमारा अध्ययन का विषय है उत्तर ध्रुवाद की मुख्य विशेषताएं। डेविड ईस्टन ने उत्तर ध्रुवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए हैं। पहला, शोध की प्रासंगिकता या सार्थकता, और दूसरा, कर्म। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना प्रासंगिकता के अगर शोध किया जाए तो वो सार्थक नहीं होगा। अर्थात शोध ऐसा होना चाहिए जो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक हो और समाज की समस्याओं का समाधान कर सके। डेविड ईस्टन ने उत्तर ध्रुवाद की 7 विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार किया है। पहला, प्रविधि से पूर्व सार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यवहार तकनीक को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते थे, जबकि उत्तर ध्रुवादियों का मानना है कि प्राय तथ्य और तकनीक दोनों का साथ साथ और उचित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, एवं ऐसा संभव भी है। हम तथ्यों की बलि चढ़ाकर जिस प्रकार से व्यवहारवादियों ने अपनी तकनीक को परिष्कृत करते रहे हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं। उत्तर ध्रुवादियों का मानना है कि व्यवहारवादियों को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण समसामयिक समस्याओं के साथ प्रयोजनात्मक रूप से अपने शोध कार्य की प्रासंगिकता स्थापित करें। अर्थात उनका शोध समसामयिक सामाजिक समस्याओं के साथ प्रासंगिक होना चाहिए। जैसा कि व्यवहारवादियों का मानना था कि अस्पष्ट होना उतना बुरा था, गलत होना उतना बुरा नहीं था, जबकि उत्तर ध्रुवादियों का नारा था कि यदि कोई शोध अप्रासंगिक है तो वो ज़्यादा बुरा है, अपेक्षाकृत उसके अस्पष्ट होना कम बुरा था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर उत्तर ध्रुवादियों का जो नारा था, अप्रासंगिक सुनिश्चितता से अस्पष्ट होना कम बुरा था, इस आधार पर उनका मानना था कि प्रविधि से पूर्व न केवल सारा है, बल्कि जो भी शोध किए जाए वो तत्कालीन परिस्थितियों में प्रासंगिक भी होना चाहिए। दूसरी विशेषता पर हम आते हैं, सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना था कि व्यवहारवादी जाने अनजाने ही परिवर्तन विरोधी हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन एवं विश्लेषण तक अपने को सीमित रखते हैं। उन तथ्यों के व्यापक संदर्भों को उनकी सामाजिक प्रासंगिकता या तथ्यों के संदर्भ में समझने की आवश्यकता पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इसी कारण व्यवहारवादी राजनीतिक ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया था जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के लिए ही गुंजाइश थी। यानी कि हम देखते हैं कि यद्यपि व्यवहारवादी अपने आप को बहुत आधुनिक मानते थे, लेकिन वो जाने अनजाने ही रूढ़िवादिता में फंस गए। तीसरा है, समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर ध्रुवादियों का मानना है कि राजनीतिक विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जैसा कि हम मानते हैं कि जब तक हम जिस समाज में जहाँ मानव रह रहा है उसकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, तब तक चाहे हम कितने भी सिद्धांतों में वैज्ञानिकता का पुट डाल लें, चाहे हम आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर लें, वो सही नहीं होगा। व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं अवधारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं के समाधान की क्षमता नहीं थी। अतः व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीतिक शास्त्र का औचित्य उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में व्याप्त विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं का उचित समाधान किया जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मूल्यों का अपना एक अलग ही महत्व है। परंपरागत राजनीति विज्ञान ने मूल्यों को बहुत महत्व दिया था, लेकिन व्यवहारवादियों ने मूल्यों के महत्व को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया, अर्थात नकार दिया, और साथ में मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोणों पर इतना जोर दिया था कि व्यवहारवादियों द्वारा मूल्यों को सर्वथा उपेक्षणीय मान लिया गया।
इस स्थिति ने राजनीति विज्ञान को नीरस एवं प्रयोजनहीन बना दिया, क्योंकि मूल्यों को यदि ज्ञान प्रेरक शक्ति नहीं माना जाए तो सदा ही यह खतरा रहता है कि ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा। विज्ञान में मूल्यों का बहुत महत्व है, जिसे वैज्ञानिकता के नाम पर बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी सिद्धांत में न केवल मूल्य बल्कि तथ्य दोनों का मिश्रण होगा, तभी वो वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसे जा सकते हैं। हम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है बुद्धिजीवियों की भूमिका। उत्तरवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वे अपनी उचित भूमिका का निर्वाह ही नहीं करते, वरन अपने दायित्व से भी विमुख हो जाते हैं और वे ऐसे तकनीकविद एवं यंत्रवादी बनकर रह जाते हैं जो समाज के साथ खिलवाड़ में लगे रहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि बुद्धिजीवियों को बुद्धिजीवी होने के नाते अपनी एक सशक्त भूमिका का समाज में निर्वाह करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तरवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज की भूमिका एवं पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना चाहिए। डेविड ईस्टन का कहना है कि जानने का अर्थ है कार्य करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेना, और कार्यरत होने का अर्थ है कि समाज के पुनर्निर्माण में अपने आप को लगा देना। अतः राजनीतिक विज्ञान को मनन विज्ञान के साथ साथ कार्य विज्ञान भी बनना चाहिए। और अंतिम विशेषता है व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तरवादियों का मानना है कि वे राजवैज्ञानिकों को तटस्थ रहने की अपेक्षा समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए। इस प्रकार डेविड ईस्टन ने उत्तरवाद के प्रमुख लक्षण या दिशाएं गिनाई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास है। साथ ही ये बुद्धिजीवियों से भी अपेक्षा करता है कि वह समाज की समस्याओं का समाधान करने, समाज का पुनर्निर्माण करने या पुनरुत्थान करने और अपनी भूमिका को सशक्त रूप से अदा करने में के प्रयास हेतु आगे आए। धन्यवाद।